ये बाकी उसको पता नहीं था कि आज मेरा आखिरी दिन है। ये नसरीन जो हमारी बहन एक इबरत देकर गई है। जी, रोजा के हाल में गई थी वो। आप लोगों को, भारत के और गुजरात के मुसलमानों को एक इबरत हासिल करनी चाहिए। 12:30 बजे का एंट्री है उनका होटल में। माँ बाप है जो अपने परिवार पे ध्यान नहीं रखते। अपना काम करके जो चेतन बघेल है वो वहाँ से 2:30 बजे तक के गायब हो गया था, फरार हो गया था। जो अपने परिवार को आजाद छोड़ देते हैं। आज हमारी ये बहन दुखी होके, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, अल्लाह इसको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। उसके बाद जो मैनेजर गया तो फिर वहाँ पे देखा तो वहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मुस्लिम समाज को और सभी अन्य समाज की लड़की को और जो भी अदर कास्ट की लड़की हो, सबको एक दिन इस तरह बनाव से बचने के लिए अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के एयरपोर्ट इलाके में तंदूर होटल में नसरीन का शव मिला और वहां से खबर मिली परिवार को कि नसरीन की मौत हो चुकी है। मौत की वजह क्या थी, मौत का क्या कारण था, चेतन वाघेला ने क्यों उस नसरीन को मौत के घाट उतारी, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए परिवार हमारे साथ मौजूद है। आज ईसा की नमाज के बाद चारतोड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। नसरीन के परिवार अभी फिलहाल गमजदा है, सोग में है और परिवार की मांग ये है सरकार से, प्रशासन से कि आने वाले दिनों में चेतन को एक दाखला रूप सज़ा मिलनी चाहिए, जिसके चलते किसी और बहन, किसी और नसरीन या किसी और नीलम को मौत के घाट ना उतरना पड़े, ऐसी इनकी मांग है। और अब अभी जो फिलहाल बुलडोजर एक ट्रेंडिंग में है आरोपियों को लेकर, तो इनकी ये भी मांग है कि आरोपी अगर साबित है या आरोप इसके ऊपर साबित होता है तो इसके घर पे भी बुलडोजर चलाना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। नम आंखों के साथ इनके पिता और उनके भाई हमारे साथ मौजूद है। साथ में विस्तार के आगेवान गोमतीपुर से आमिर खान पठान, अहमदाबाद शहर कांग्रेस मंत्री भी इस जो है सुपुर्द खाक के लिए मौके पर पहुंचे हैं, जनाजा में शामिल हुए हैं। तो हम उन तमाम से बात करेंगे कि क्या मांग है और आने वाले दिनों में किस तरह की सजा मिलनी चाहिए। मेरा नाम आमिर पठान है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। जिस तरीके से जो ये बनाव बना है अहमदाबाद गुजरात के अंदर, जो ये बनाव बना है, एक दो दिन पहले ही हमारे डीजीपी साहब ने 100 कलाक का वक्त निकाला था कि जो भी गुनहगार है उसकी सबकी तहकीद होना चाहिए। सब पुलिस स्टेशन के अंदर जो 100 कलाक का वक्त दिया था, 100 कलाक के वक्त देने के बाद भी हमारी बहन का कत्ल हुआ बेरहमी से। हमारी इस बहन ने क्या गुनाह किया था? हमारी इस बहन ने उसकी जो मेहनत की कमाई थी वही मांगी थी। हमारी इस बहन ने जो रोजे से थी, लोग गलत आक्षेप भी लगा रहे हमारी बहन के ऊपर, उसने वहाँ पर परिवारजनों ने ऐसा बताया कि वहाँ पर पैसे देने के लिए बुलाया, उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसका कत्ल कर दिया गया। बेरहमी से कत्ल करा है, बेरहमी से मारा है। तो मैं हरसिंघवी जी से कहना चाहूँगा आपकी मीडिया की माध्यम से, जो हरसिंघवी जी ने 2 दिन पहले कहा था जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, तो हरसिंघवी जी, ये चेतन नाम का जो लड़का है जो बापू नगर विस्तार में रहता है वो कायदे में नहीं है, तो उसे भी कोई फायदा पहुंचना नहीं चाहिए। आपने जो दादा के बुलडोजर वाली सरकार बनाई है, जो लूखा तत्वों को बुलडोजर से जो आपने डराया है, बहुत अच्छा काम करते हैं, क्रिमिनल के साथ ऐसा करते हो आप, अच्छी बात है। तो ये भी, इनने भी एक क्राइम करा है, एक कत्ल करी है, एक हत्या करी है, बेरहमी से एक महिला की हत्या करी है। तो मैं हरसिंघवी जी से आपकी मीडिया के माध्यम से मांग करता हूं कि इनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए, इनके घर पे बुलडोजर के और हथौड़े के तुरंत एक्शन होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा, आसोल पुलिस स्टेशन ने चंद कलाकों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया, काफ़ी बेहतरीन काम किया है पुलिस ने। पुलिस का बहुत सराहना काम है ये। और मीडिया के माध्यम से भारत के संविधान, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस के हिसाब से हम आशा रखते हैं कि कातिल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, कातिल को आजीवन कैद मिले, कातिल को फांसी की सजा मिले। एक महिला का कत्ल करने से भारत देशवासियों को पता चलना चाहिए कि किसी महिला के ऊपर और किसी क्राइम करने से पहले वो सोचेगा। अगर आप इसको कत्ल की आजीवन की कैद देते हो, इनको फांसी की सजा देते हो, जो भी आप
लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जस्टिस फैसला करेंगे। और हमको भरोसा है भारत के संविधान और जस्टिस के ऊपर, कि आशा है कि छोकरी के लड़की के हक के अंदर फैसला होगा। और मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरे देश के सभी भाइयों को और माँ बाप को, ये नसरीन जो हमारी बहन एक इबरत देकर गई है, आप लोगों को, भारत के और गुजरात के मुसलमानों को एक इबरत हासिल करनी चाहिए कि अपने वो इबरत उन लोगों को हासिल करना चाहिए जिन लोगों के भाई जो है, जिन लोगों के माँ बाप है, जो अपने परिवार पे ध्यान नहीं रखते, जो अपने परिवार को तपास नहीं करते, जो अपने परिवार को आज़ाद छोड़ देते हैं। आज हमारी ये बहन दुखी होके, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, अल्लाह इसको जन्नत में आला से आला मुकाम दे। और सभी मुस्लिम समाज को और सभी अन्य समाज की लड़की को और जो भी अदर कास्ट की लड़की हो, सबको एक दिन इस तरह बनाव से बचने के लिए अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलकर हर चीज़ का फैसला लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंसारी सुफियान है और मैं क्या रामोल मदनी नगर से हूँ। और मेरी सिस्टर के साथ एक बनाव बन गया है, जिसमें कुछ महीने पहले जो मेरी सिस्टर थी वो ICICI बैंक में काम करती थी। और उसमें जो है साइड में उसने एक चेतन वाघेला करके लड़का था, वो मेरी बहन के साथ वरिष्ठ टेक्निका में साथ में पढ़ता था। और उसके बाद से उन लोग की जो दोस्ती हो गई थी ज़्यादा, यानी भाई बहन जैसा रिश्ता था। और उन लोग ने क्या जो है बात करते करते, यानी उसने बोला था कि मेरे पास ऐसा है, एक कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा मैनेजर दोस्त हैगा, उसके मैं आपको क्या है काम के लिए थोड़ा दे रहा हूँ, उसमें जो कमीशन होगा वो मैं आधा कमीशन मैं रखूँगा और बाकी जो मेहनत रहेगी तेरी वो तू रखना, ऐसा बोल के वो काम कराया। और मैनेजर फिर जो है कुछ समय बाद पैसे देने में इनकार करने लग गया। फिर मेरी बहन ने फोर्स करा, ये करा, तो उसको क्या बोलते चेक दिया, 2 से 3 बार चेक दिया, जो कि दोनों बाउंस हो गए। और उसके बाद से जो है फिर चिंतन को मेरी बहन ने बोला कि भाई तूने दिलाया तो तूने भी पैसा निकाल के मेरे को दे दे भाई, क्योंकि तूने दिलाया तो तेरे रेफरेंस है। तो उसने वो करा, उसको पैसा तो मिल गया, बाकी जो चिंतन था उसके हाथ में पैसा आते ही साथ उसने जो है वो फिर गया पैसे के मामले में। उसके बाद मेरी बहन को बोलता है कि तुम मॉर्निंग में आना, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। मैनेजर ने मेरे को दे दिया। जब मेरी बहन मॉर्निंग में जाती है तो उसको वो मिलता नहीं है, घर पे मौजूद नहीं होता, तो फ़ोन लगाती तो वो फ़ोन भी नहीं उठाता है, इग्नोर करता है। तो मेरी बहन आ जाती है, फिर दूसरे दिन भी वही रहता है, तो वो बोलता है कि आ जाना मेरे घर पे, मैं सुबह में तेरे को ला के ऑफिस में दे दूँगा। अब मेरी बहन जाती है, वो मिलता है और साथ में लेके जाता है मेरी बहन को, और मेरा भाई दोनों साथ में जाते हैं, उसके घर जाते थे। अब वो उसके घर गए तो वहाँ से वो लेके गया ऑफिस में से, फिर वो पीछे से कहीं फ़रार हो गया, फिर से निकल गया। और मेरी बहन और मेरे भाई वहीं पे शाम के 7 बजे तक के खड़े रहे। ऐसे तकरीबन 1 वीक तक के चलाएगा, उसने ऐसा करा। फिर उसके बाद से घर में ये सब बात हो गई कि भाई ऐसा है कि अगर नहीं दे रहा है तो उसको छोड़ दो, अपने उससे कुछ वो रखना नहीं है, उसको हटा दो। जब इतना बड़ा धोखा कर दिया अपने से, अपने ने इतना अच्छा समझा उसको, अपने भाई जैसा समझा कि भाई भले गैर कौम का पन अपने भाई जैसा है, ये समझा, पर उसने उसका गलत यूज़ करा और अपने आप को साबित कर दिया कि मैं वफादार इंसान नहीं हूँ, धोखा दे दिया। ये तकरीबन जनवरी या दिसंबर की बात है जी। उसके बाद से जो है एकदम नंबर जो है कॉल वगैरह बंद हो गए थे। फिर उसके बाद से वो मेरे पे या मेरे फादर के ऊपर फ़ोन करता था और बोलता, मेरे पे करा तो मैंने नंबर पहचान के उसकी आवाज़ पहचान के ब्लॉक कर दिया, क्योंकि भाई जब हमको तुमसे रखना नहीं और जो पैसा तेरे को देना था वो तू मत दे, हमारे से बाइकआउट कर ले भाई, तू अपने रास्ते रहे, हम हमारे रास्ते रहे, हमको कोई लफड़ा या कोई ऐसा टेंशन नहीं चाहिए हमको। जो क्या बोलता था? फ़ोन करके कुछ बोलता नहीं था, फ़ोन करके यही बोलता था मेरी सिस्टर को कि मैं अभी नहीं बाद में दे दूँगा, कुछ दिन बाद दे दूँगा। फिर उसने एक टाइम दिया कि 28 तारीख तक के जो है मेरे को टाइम दे दे, मैं तेरे को 28 दिसंबर या जनवरी तक के मैं दे दूंगा। वो अमाउंट टोटल 3 लाख थी, उसमें से 1 लाख उसका बनता था और 2 लाख जो मेरी बहन का बनता था, जिसमें से वो 2 लाख रुपए भी 1 लाख तो कमीशन ले लिया उसने अपना, और बाकी 2 लाख जो था उसने वो भी खा लिया और वो भी देने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद से वो फ़ोन करता था मेरी बहन से कि भाई मैं दे दूंगा, मेरे पे ऐसी प्रॉब्लम हो। मेरी बहन ने वो भी बोला कि चल ठीक है कोई बात नहीं, जब देना रहेगा तो बोलता है मैं 28 तारीख को दे दूंगा। वो भी ऐसे कर रहा था। फिर उसके पेरेंट्स से भी मेरी बहन ने बात करी थी कि तुम्हारा बेटा ऐसा करा है मेरे साथ, वो पैसा काम करवा लिया है और पैसा जो था वो पूरा रख लिया, उसका जितना था वो तो दे ही रही थी ना मैं। तो उसके परिवार वालों को भी बोला? हाँ, उसके पेरेंट्स माता पिता दोनों से बात करी थी, उसके घर पे जाके बात करी थी, और मेरा भाई भी साथ में उसके साथ गया था मेरा भाई।
और ये सब होने के बाद से उसके बाद हमने बोला कि भाई बात को जो है ख़त्म कर दो, नहीं देने वाला वो अपने दूसरी मेहनत करके फिर से कुछ साल मेहनत करेंगे फिर अपने पास आ जाएगा, इसमें कोई वो नहीं। तो वो कर दिया। उसके बाद फिर उसका नंबर जो था सब ब्लॉक कर दिया था हमने खुद से मेरे फ़ोन में और मेरे अब्बू के सबके फ़ोन में। फिर भी वो अलग अलग नंबर से फ़ोन करता था और फिर क्या बाद में बोलता था कि तुम्हारी बहन ये है वो है, यानी ब्लेम करता था उसको कि हम उसको मारे पीटे या उसको यानी सख्ती प्रदेश करें। आरोप लगाता था। हाँ, वो मेरे से पैसा वो मेरा पैसा उससे और 2.5 लाख रुपए मुझे लेना है, ऐसा वो ऊँधा करता था। और ऐसे पता तो हम लोग ने बोला कि भाई तेरे को जो लेना जो तेरे को देना है वो भी मत दे और जो है अपना यहाँ पे ख़त्म कर दे। अब उसके बाद से कुछ दिनों बाद से कुछ नहीं हो रहा था, सब नॉर्मल था, हर काम होता था, सब सही ठीक ठाक होता था। अब उसके बीच में मालूम नहीं वो मेरी सिस्टर से कोई भी अलग नंबर से ऐसा कुछ बात करा होगा और फिर उसने उसको बुलाया है होटल तंदूर पे और वहाँ पे बोला मुझे यहाँ तक की आशंका है कि उसने यही बोला होगा कि आजा भाई मैं तेरे को पैसा जो है वो दे दूँगा। और उसकी चक्कर में मेरी बहन ने बोला कि चली गई और उसके बाद से जो है वहाँ पे उसका ऐसा बनाव बन गया उसके साथ कि उसको धोखे से ला के उसका मर्डर कर दिया उसने। आपकी बहन कब जाती है ड्यूटी पे, कौन सा टाइम? मेरी बहन जो है मॉर्निंग में जाती थी। और वो छूटने के बाद वहाँ रेस्टोरेंट में बुलाया? छूटने के बाद नहीं बुलाया, मेरी बहन ने ऑलरेडी उसकी तबीयत सही नहीं थी तो 2 दिन के लिए उसने टीएल से अपनी छुट्टी ली थी और उसके लिए मेरी अम्मी से भी बात हुई थी टीएल से कि ऐसा ऐसा सर रहेगा तो वो 2 दिन नहीं आएगी। तो संडे के दिन जो है वो अब मैं मॉर्निंग में नाइट ड्यूटी करके आया था और मैं आके सो गया था और वो उठी है, उसको फ़ोन आया कि क्या फ़ोन आया था ऐसे ही है। और उसके बाद वो जो है होटल तंदूर में गई, वहाँ पर से जो है ऐसा बनाव बन गया और वो जो था लड़का वहाँ से उसका फ़ोन लेकर और वो फ़रार हो गया। जो कि अभी तक के वो अभी पुलिस और गुजरात पुलिस से मेरे को ये आशा थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है ये कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करा है और आगे भी आशा रहेगी कि पुलिस जो है अपना डिसीज़न जो है अच्छा ही ले और लड़की के फेवर में हो। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जितनी भी मेरी हिंदू बहनें हो या मुस्लिम बहनें या अदर कास्ट की भी बहनें हो, किसी के साथ भी ऐसी नाइंसाफ़ी ना हो और मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। और ये मैं सरकार से अपील करता हूँ, मोदी सरकार से ये अपील करता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो हमारी आवाज़ को सुने और इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले और उसके घर पे बिल्डोजर चलना चाहिए क्योंकि ये बहुत दर्दनाक और बहुत ही धोखाधड़ी से मारा गया है और ये चीज़ें मुझे इसके लिए एक्शन चाहिए और चाहिए। तो आपको घर पे से बोल के गई थी आपकी बहन कि मैं जा रही हूँ? यस, मेरी बहन ने बोल के गई थी पर उसने ये बोला था कि मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए थोड़ी देर के लिए, बाकी उसको लगा कि वो जल्दी जाके आ जाएगी, बाकी उसको पता नहीं था कि आज मेरा आखिरी दिन है। जी, रोजा के हाल में गई थी वो 11:30 बजे घर से निकली थी और हाँ 12:30 बजे का एंट्री है उनका होटल में चेका। और उसके बाद से जो है वो अपना काम करके जो चेतन बघेल है वो वहाँ से 2:30 बजे तक के गायब हो गया था, फरार हो गया था। उसके बाद जो मैनेजर गया तो फिर वहाँ पे देखा तो वहाँ पे जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मैंने ये हमको जो है 8 साढ़े 7 बजे के बीच में पीआई का एयरपोर्ट से फ़ोन आया कि आपके ऐसे ऐसे केस बनाव बन गया, आपकी नसरीन लड़की है। मेरे फादर से बात हुई थी। बनाओ नहीं बोले, खाली मतलब ये बोले कि हंसोल पुलिस स्टेशन पे तुम लोग जल्दी से आ जाओ और कुछ बात है। उस वक्त आपको कुछ एहसास हो गया कि बना हो गया लड़की के? नहीं, ऐसा तो लगता कि मतलब लड़ाई झगड़े का वो कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही कुछ हमने समझा। वो चिंतन का नाम लिया उसने तो मैं बोला कि मतलब हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ हो कुछ, इसके लिए बुला रहे हैं। और फ़ोन मतलब 3 बजे से हम लोग कर रहे हैं, पूरी बिल जा रही है 9 बजे तक। मेरी मांग तो यही है कि उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बुलडोजर उसके घर पे भी चलना चाहिए। ये मेरी गुजरात सरकार से और हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।